बिहार में सरकार बनने पर कुछ बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे बिहार की आधी आबादी को तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन अपने पक्ष में करने में जुटा है। ये देखिए कौन सी वो योजनाएं हैं। माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2500 का ऐलान। विधवा और बुजुर्ग को पेंशन, विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए हर महीने की पेंशन का वायदा किया गया है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप। इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों के लिए फीस माफ या फिर 75% 75% तक सब्सिडी। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए फ्री बस, ट्रेन, पास की सुविधा की बात भी कही गई है अगर महागठबंधन सरकार वापस आती है। तो बिहार चुनाव का शेड्यूल आने के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। जाहिर सी बात है उसी वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके साथ ही सरकारी घोषणाएं, उद्घाटन पर रोक लग जाती है। यानी सियासी दलों ने तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने अपने सियासी मुहरे चल दिए थे। अब आपको आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के सियासी वायदों के बारे में बताते हैं। एनडीए ने भी बिहार के लिए युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं की घोषणा की है। वो आपने आरजेडी देख लिया, महागठबंधन देख लिया। पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें पीएम सेतु के तहत देश भर के 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 20-25 वर्ग के जो आयु वर्ग के युवा हैं, 12वीं के या समकक्ष के, वो परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो उन्हें 1000 रुपए की आर्थिक मदद तभी शुरू कर देंगे। 50 लाख युवाओं को रोजगार का वायदा है। एनडीए की सरकार आने पर राज्य से बाहर नौकरी की तलाश में गए युवाओं को वापस लाया जाएगा और 50 लाख युवाओं को राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार युवा आयोग का गठन, सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब ब्याज रहित एजुकेशन लोन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस योजना के तहत एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसमें ब्याज होगा ही नहीं, 0% ब्याज होगा। यह वायदा एनडीए कर रहा है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में विकसित बिहार 2040 का नारा है। इसके तहत अगले 5 साल में करीब 20 लाख नए रोजगार, नया एम्प्लॉयमेंट सृजित किया जाएगा। बिहार की जनता के सामने चुनौती है कि वो किसके वायदों पर भरोसा करें, क्योंकि सभी आजमाना चाहते हैं, सभी जोर आजमाइश करना चाहते हैं, या फिर जनता सब जानती है कि कहीं चुनावी जुमला तो नहीं। लेकिन बिहार के चुनावी दंगल में महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने पहले भी आपको बताया, वोट की ताकत से जीत हाथ का समीकरण वो तय कर रही हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष आधी आबादी को लगातार साधने में लगा है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में तीसरी किश्त जारी कर दी। इससे पहले इस योजना के तहत 26 सितंबर को पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किश्त के रूप में 10-10 हजार दिए थे और 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया है। अब सोचिए, अगर ये आंकड़ा वोटों में तब्दील हो जाता है तो रिजल्ट पर कितना बड़ा असर ये डाल सकता है। माना जाता है कि बिहार की आधी आबादी के वोट पर नीतीश कुमार की पकड़ अब भी मजबूत है। इसमें उनकी योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महिला रोजगार योजना, इसके अलावा नीतीश सरकार 6 अन्य योजनाओं के जरिए भी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही है। तलाकशुदा सहायता योजना, मुस्लिम महिलाओं के लिए योजना, एक मुश्त तलाक शुदा महिलाओं को 25,000 रुपए, विधवा बुजुर्ग पेंशन योजना, विधवा बुजुर्गों को हर महीने 1100 रुपए की योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लड़की का जन्म हो तो एक मुश्त 5,000 रुपए, 12वीं पास करने पर 10,000 रुपए, ग्रेजुएशन करने पर 50,000, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना,
9वीं में एडमिशन लेने पर छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 का अनुदान दिया जाएगा। बालिका पोशाक योजना, हर साल छात्राओं को 600 रुपए से लेकर 1,500 रुपए पोशाक के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी उठाएंगे और 50,000 की मदद दी जाएगी नीतीश सरकार में। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव वायदों और मुद्दों का सबसे बड़ा सियासी दंगल, या अंग्रेजी में कहें लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। और इसलिए हर पार्टी ने अपने मुद्दे तय कर दिए हैं। तेजस्वी ने युवा, दलित, महिला कार्ड आगे किया। बिहार चुनाव पर सभी पार्टियों का इसी पर फोकस है, क्योंकि युवा, दलित, महिला बिहार का चुनावी समीकरण अपने आप में बदल सकते हैं। आंकड़े देखिए, एक आंकड़ा आपको बताते हैं। एसआईआर के बाद बिहार में कुल वोटर 7,41,00,000, पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,92,07,000, महिला मतदाताओं की संख्या 3,49,82,000, यानी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब करीब आधी है, 50%। अब यही कारण है कि सभी दल महिलाओं को लेकर खास फोकस कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे। बिहार में 18 से 19 साल से वोटर 14,01,150 है, फर्स्ट टाइम वोटर्स। अब अंदाजा लगाइए, ये भी पासा पलट सकते हैं। अब दलित की बात कर लेते हैं। हमने आपको दोनों पार्टियों के वायदे दिखाए। दलित मतदाताओं की आबादी है 19.65%। सबसे बड़ा हिस्सा है रविदास समाज का। रविदास समाज की आबादी 31% है। हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी संख्या इनकी है जो चुनाव के नतीजों पर असर डालती है। रविदास के बाद दलितों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी पासवान जाति की है। बिहार में पासवान 30% है। दलितों में ही तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुसहर यानी कि माझी समाज की, जो कि करीब आता है अगर आंकड़ों में देखें तो 14%। तो ये वो आंकड़ा है जो बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। तो जातियों से ऊपर इस बार बिहार चुनाव में कई दूसरे मुद्दे भी जोर पकड़ रहे हैं। बात चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सभी ने मुद्दे तय कर लिए हैं और उसी के आधार पर चुनावी प्रचार किया जा रहा है। बिहार में चुनावी तारीखों का तो ऐलान हो गया है। सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि आखिर इस बार बिहार में मुद्दे क्या क्या हैं। 1 2 3 4 5 आपको बताते हैं। अलग अलग पार्टियों के तो हमने आपको बता दिए कि कौन सी पार्टियां किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। सबसे पहले उठा एसआईआर की एसआईआर प्रक्रिया, इसमें धांधली, वोट चोरी, तमाम चीजें। महागठबंधन ने इसे सबसे पहले अपना बड़ा मुद्दा बनाया। मुद्दा नंबर 2 घुसपैठिए बीजेपी लेकर के आई कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनसे जो है डेमोग्राफी को ठीक करेंगे। नंबर 3 कानून व्यवस्था, जंगल राज पहले था। महागठबंधन का आरोप है कि नीतीश राज में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन दोनों तरफ के लोग अब वायदा कर रहे हैं कि हम आए तो कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में कानून व्यवस्था है। जो जंगल राज था उसको खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 4 बेरोजगारी, पलायन, बहुत बड़ा मुद्दा, उसे रोक लिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा? दोनों ही ये कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा पहले किया जा चुका है। एनडीए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने पर जोर हो रहा है। 5वां महिलाएं, जो हमने आपको बताया नीतीश कुमार हो, चुनावी तारीखों से पहले ही तमाम योजनाएं, तमाम किश्तें जारी हो चुकी हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बीच गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। तो आखिरकार वो दिन आ चुका है, वो डेट आ चुकी है 6/11/14, जब बिहार की जनता ने ये जो तमाम वायदे हैं, ये जो तमाम मैनिफेस्टो है और ये तमाम जो किस्से हैं, उसके ऊपर अपना वोट देना है। अब देखना ये है कि गेंद जनता के पाले में है और जनता का सच ही अंतिम सच होता है। तो जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।